हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेंडिंग प्रदेश। स्टूडेंट्स, आज 26 ऑफ में है और आज से झारखंड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी पर हम लोग डिस्कशंस करने वाले हैं। और आज मैं आपको साइक्लोन के बारे में बताते समय थोड़ा सा SDMA और आपका नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इन दो एजेंसियों के बारे में थोड़ा सा ब्रीफिंग दे दूंगा, क्योंकि ये दो टॉपिक जो है ना, आपको एक आपदा प्रबंधन टॉपिक है जिससे जो सिलेबस है JPSC में, उसमें लिखा गया कि 5 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। तो इस कारण से आपको जो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है जो क्लियर होना चाहिए, और डिटेल में तो हम लोग पढ़ते ही आ रहे हैं, लाइटनिंग कहाँ ज़्यादा होता है, वो करंट अफेयर्स के थ्रू आपको धीरे धीरे सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इन सभी पर भी डिस्कशंस करने वाले हैं और अंत में मैं आपसे 2 क्विज क्वेश्चंस भी पूछने वाला हूँ, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। एक तो आपका झारखंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड होगा और दूसरा क्विज क्वेश्चन होगा वो आपका झारखंड GS से रिलेटेड होगा। और बहुत लोग, तो मैं बहुत खुशी होती है मुझे ये आपको बताते हुए कि आप में जितने भी सब्सक्राइबर हैं ना हम लोग के चैनल में, बहुत ही सीरियस स्टूडेंट्स हैं। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है पढ़ाते समय भी, क्योंकि जो जान रहे हैं, क्योंकि जो कमेंट करने का मैं लिहाजा देखता हूँ, बहुत लोग जितना आता है ना उतना पूरा लिखा करें, और आप लिखते भी हैं, ये बहुत अच्छी बात है। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, झारखंड के कितने आवासीय विद्यालयों में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण विभाग के द्वारा सैंपलिंग किया जाएगा। ये सैंपलिंग डिफरेंट विभाग में जो है ना, इस सैंपलिंग का अलग अलग अर्थ होता है। तो यहाँ ये किस कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझने जा रहे हैं। और ये जो सैंपलिंग कराया जाएगा उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी जान लीजिए। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स वो ध्यान देंगे, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है नेशनल चाइल्ड राइट्स एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट। जब आपका पॉक्सो एक्ट जब फ्रेम किया गया था ना, तो उस समय इस डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा रोल था। आप जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, जो आप सबसे बेस्ट हो गया आपका लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए, वहाँ पर इसके बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। देखिए, टीचर्स का काम होता है बस गाइडेंस देना, लेकिन जो आपको एक्चुअल नॉलेज मिलेगा ना, वो आपको बुक से ही मिलने जा रहा है। समझे? आप खुद भी सोचिएगा, महात्मा बुद्ध को भी ना तीसरा बार में ज्ञान आया था। जब वो अब ज्ञान के खोज में निकलते हैं ना, पहले किनसे शिक्षा लेते हैं? वज्जी जाते हैं, वज्जी वैशाली वाला एरिया, अलार कलाम से सांख्य दर्शन सीखते हैं। फिर भी उन्हें उनके जो ज्ञान की जो लालसा रहती है वहाँ भी शांत नहीं होती है। फिर आपका मगध आते हैं, वहाँ भी उन्हें शांति नहीं मिलती है। जब तक वो खुद से कोशिश नहीं करते हैं ना, तब तक उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए बोलता हूँ, खुद से भी मेहनत किया करना है, बुक्स पढ़ना है। चलिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। टोटल 50 आवासीय रेसिडेंशियल स्कूल से एक एक करके हम लोग थोड़ा सा इस क्वेश्चन का ना डीप में हम लोग समझते हैं। झारखंड के आवासीय विद्यालयों की सैंपलिंग करने का निर्णय लिया गया है। यह काम राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण विभाग के द्वारा किया जाएगा। देखिए, एक चीज़ ध्यान देंगे, जब कभी भी इस प्रकार का कोई इवेंट का जिक्र हो रहा हो ना, तो आप इसमें 2 चीज़ तो मस्ट, एक इवेंट का नाम और कब से कब क्या कराना, वो सब तो जानिएगा ही। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ 3 साल से, वो आपका पूछ लिया जाता है ना कि ऑर्गेनाइजिंग बॉडी कौन सा है। बहुत एग्जाम, अभी आपका IT का जो एग्ज़ाम हुआ था, आप शायद दिया होगा आपने से मैक्सिमम ने, तो आपको मेरी बातें समझ आ रही होगी। वहाँ पर भी बहुत सारा क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा गया था। जो फर्स्ट पेज होगा ना, उसमें आपका 50 रेसिडेंशियल स्कूल का चयन किया गया है, जो है आपके झारखंड के दूर दराज क्षेत्रों में पड़ते हैं। इसमें जो मैक्सिमम है वो आपका संथाल परगना का जामताड़ा दुमका हो गया, लातेहार का महुआ टाड़ हो गया, चाईबासा, ये सब जगह पे स्थित है ये सब स्कूल्स। अब सैम्पलिंग किस प्रकार से किया जाएगा उससे थोड़ा सा समझ लीजिए। 4 फॉर्मेट टोटल बनाई जाएंगी इसके लिए। और पहला क्वेश्चन क्या रहेगा इसमें, जहाँ जो सैम्पलिंग की बात की जा रही है ना, वो एक टैबुलेशन फॉर्म में किया जा रहा है। तो इसमें पहला होगा आपका कि विद्यालय की भवन की स्थिति क्या है। दूसरा होगा आपका छात्रों की वर्तमान में स्थिति क्या है। लॉकडाउन में छात्रों में क्या असर पड़ा, लॉकडाउन का एक होता है ना मेंटल असर पड़ना, उस पर भी थोड़ी रिसर्च की जाएगी, मतलब डेटा उपलब्ध अवेलेबल कराया जाएगा। और उसके बाद जो अनुदान मिलता है ना, वो सही से मिलता है या नहीं, इस पर भी डेटा कलेक्शन किया जाएगा। अब इसके अलावा एक है आपका राइट टू एजुकेशन, जैसे मैं आपको बताया ना RTI होता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, उसी तरह होता है आपका राइट टू एजुकेशन। ये सब आपको पोल साइंस में अच्छे से पढ़ना है, आर्टिकल भी पढ़िए और डिटेल में भी पढ़िए इसके बारे में। चलिए, तो इन सभी पर चर्चा की जाएगी, डेटा कलेक्शन किया जाएगा सैम्पलिंग के माध्यम से। सेकेंड क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ। नवजातों को किस बीमारी से बचाने के उद्देश्य से जून महीने से झारखंड में टीकाकरण अभियान की शुरुआत की जाएगी। मैं अभी जो चल रहा है ना, वो कोरोना वायरस के लिए तो चल ही रहा है, कोविड-19 जो हम लोग कह लीजिए, लेकिन बच्चों के लिए नहीं शुरू किया गया है ना, जो इन्फेंट्स हम लोग कहते हैं, NHFA में भी जिक्र है जिनका।
तो ये जो है ना आपका जून मंथ से शुरू किया जाना है, सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जिसे झारखंड में इम्प्लीमेंट करना है। जब आपको NHFM 5 जब रिलीज होगा ना झारखंड का, उस समय भी मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बता दूंगा, क्योंकि उस समय भी इसका जिक्र उसमें होगा ही होगा। यही सब जिक्र रहता है आपका नेशनल हेल्थ फैमिली मिशन जब रिलीज़ किया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निमोनिया। अब एक एक करके सारे पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। नवजातों या फिर इन्फेंट्स कह लीजिए को निमोनिया से बचाने के उद्देश्य से झारखंड में टीकाकरण अभियान की शुरुआत की जाएगी। इस अभियान की शुरुआत जून के प्रथम सप्ताह से की जाएगी। इसके लिए भारत सरकार से 77,200 टीका राज्य सरकार को प्राप्त हो गया है। सभी जिलों के जिला कार्यक्रम प्रबंधक एवं कोविड ड्यूटी से बाहर की ANM भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म, इसका परीक्षा भी होने वाला है इसे झारखंड में, मैं सुन रहा था। अब या जो तो फॉर्म भराया उसका तो ले नहीं रहा, अभी तो प्रोपोस्ट का क्या ही बात करें, हम लोग को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। होप सो एग्ज़ाम हो, सभी स्टूडेंट्स परेशान हैं, टीचर्स भी परेशान हैं। इस टीका से आपका शिशुओं को बैक्टीरियल निमोनिया से बचाया जा सकेगा, जिससे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जिसे हम लोग IMR कहते हैं शॉर्ट में, इसकी रेट में भी कमी आएगी। अब ये क्यों जिक्र कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ना, ये पॉइंट आप बहुत अच्छे से समझिए। रोटा वायरस के बाद सरकारी टीका कार्यक्रम में यह 11वां टीका होगा जो आपका झारखंड में लगाया जाएगा। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप वहाँ पे मेंशन करेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मार्क्स फेच करेगा आपका। चलिए थर्ड क्वेश्चन है, सुपर साइक्लोन यास के खतरे को देखते हुए झारखंड के कितने जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। आप सोच रहे होंगे कि सर जो पहले जो आया था उसके बारे में भी जिक्र किए थे कुछ दिन पहले, एक सप्ताह पहले, अभी भी जिक्र कर रहे हैं, तो ये सब क्वेश्चन क्यों जिक्र करते हैं। देखिए मेंस में भले पूछे या नहीं, सॉरी प्रीलिम्स में भले पूछे या नहीं, लेकिन आप मेंस में ये सब पॉइंट आपको बहुत काम आने वाला है। आप किस प्रकार से, अगर आप अभी नहीं डेवलप करिएगा ना करंट अफेयर्स के थ्रू, तो वहाँ जब आप मेंस में लिखने बैठिएगा ना तो कंप्लीटली ब्लैंक हो जाइएगा, आप सेंटेंस फॉर्म ही नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मुझे ये खुद मैं ये सब दौर से गुजर चुका हूँ, इस कारण से ये सब पढ़ते रहना चाहिए, इसलिए मैं आपको ये सब कराते रहता हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। टोटल 5 डिस्ट्रिक्ट्स में अलर्ट जारी की गई है, और इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स, एक बार जो मैंने जो डाला है ना फोटो, उसमें से आपको बेटर क्लियर आइडिया होगा। देखिए यहाँ से ये स्ट्राइकिंग जोन है, ये आपका जिस समय आप देख रहे हैं ना 5:30 बजे, ये आपका बालासोर को स्ट्राइक करने वाला है आज। अब ये कौन कौन से क्षेत्र को प्रभावित करेगा, ये आपका हो गया पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम हो गया, यहाँ पर खूंटी हो गया, सिमडेगा हो गया, और आपका यहाँ पर बोकारो हो गया। तो ये सारे जगह में अलर्ट जारी किए गए हैं जहाँ पर मैक्सिमम आपका जो है क्षति होने की संभावना है। पूर्वी सिंहभूम में खास तौर पर अलर्ट जारी की गई है क्योंकि आपका जो है ना स्वर्ण रेखा नदी जो है वहाँ से क्रॉस करती है, उसका लेवल इंक्रीमेंट हो सकता है। अब किस प्रकार से स्टेप्स लिया जाता है इसे थोड़ा सा समझिए। जब किसी से जो आपदा में कोई फंसता है ना, आपदा प्रबंधन, वही टॉपिक का नाम ही वही है कि आप मैनेज किस प्रकार से किया जाएगा डिफरेंट कैलेमिटीज़ को। पहला पॉइंट है आपका, झारखंड के सभी जिलों में सुपर साइक्लोन यास को खतरे को देखते हुए 26 से 28 तारीख के लिए अलर्ट जारी किया गया है। इस तूफान का मुख्य प्रभाव राज्य के 5 जिले में पड़ेगा, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया कौन कौन सा जिला है। अब पूर्वी सिंहभूम में ज़्यादा प्रभाव होने के मद्देनजर वहाँ पर NDRF की टीम तैनात कर दिया गया है। तो ये जो डिसीजन लिया जाता है ना NDRF की तैनाती का, तो ये डिसीजन लिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। स्टेट गवर्नमेंट की भी इन्वॉल्वमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, लेकिन अल्टीमेट डिसीजन किसके हाथ में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। तो इस प्रकार से जो है ना आपका SDRM वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आज तक आपका झारखंड में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, अभी तक सिर्फ प्रपोज्ड ही है। ये पिछले बजट में भी प्रपोज था जब मैंने 20 का पढ़ाया था, ये 21 में भी प्रपोज्ड है, जब 21 का बजट पढ़ेंगे ना आप उसमें भी आपको ये कॉन्सेप्ट है, ये NDRF हो गया, SDRF का कॉन्सेप्ट वहाँ पर भी आपको फॉर्मुलेटेड है। देखते हैं इस बार इम्प्लीमेंट होता है या नहीं, लेकिन हमको याद रखना चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है। अब इसमें क्या है, अब किस प्रकार से स्टेप लेंगे उससे थोड़ा सा समझ लीजिए। चलिए, झारखंड सरकार के द्वारा ग्रामीण इलाकों के कच्चे घरों में निवास करने वाले लोगों को शेल्टर होम में पहुंचाने का निर्देश दिया गया है। तो जो भी आपका नदी के आसपास वाला इलाका है वहाँ पर ये स्टेप इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। वहीं जो क्योंकि स्वर्ण रेखा नदी है ना, वहाँ का लेवल पर भी लगातार नज़र रखा जा रहा है। चलिए, यहाँ पर आप सचिव का नाम याद रखें जो आपदा प्रबंधन विभाग से जिनका संबंध है, डॉक्टर अमिताभ कौशल। चलिए, आप कमेंट करके बताइए तो आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री कौन है। एक हिंट दे देते हैं, उनके पास एक और विभाग है, वो है आपका स्वास्थ्य विभाग। आंसर किसी का गलत नहीं होना चाहिए, ये सब क्वेश्चन गलती एकदम नहीं करना है। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन है आपका, द 1 मंथ स्टोरी नामक पुस्तक के लेखिका का क्या नाम है।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानसी चौधरी जी ने इस पुस्तक को लिखा है। इनकी उम्र 19 साल है और ये खुद भी कोरोना संक्रमण से संक्रमित हो गई थी और इन्होंने अपने जो इनका जो लॉक क्या बोलेंगे एक तरह से, जब ये होम आइसोलेशन में थी तब इन्होंने अपने 1 महीने का जो भी एक्सपीरियंस उसे लिखा। और इसे हम लोग ये चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी सोशल मीडिया में इनका बहुत सारा जिक्र हो रहा है कि इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से जो है ना पॉजिटिव माइंडसेट लोगों के बीच फैलाया अपनी इस पुस्तक के कारण। इस कारण से हम लोग इनके बारे में अभी पढ़ रहे हैं। चलिए 2 ही पॉइंट है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। गुमला जिला के बसिया अनुमंडल की रहने वाली 19 साल की छात्रा मानसी चौधरी के द्वारा द 1 मंथ स्टोरी नामक एक किताब लिखी गई है। इस किताब के जरिए उन्होंने अपने आइसोलेशन समय के अनुभवों को साझा किया है और जो है ना काफ़ी पॉजिटिव माइंडसेट, क्योंकि कोरोना का ना बहुत सारा जो पोस्ट कोविड वार्ड भी स्टैब्लिश किया जा रहा है ना सरकार के द्वारा। अभी तो सिर्फ एक ही हॉस्पिटल में करा गया है, सदर अस्पताल में, लेकिन इससे और भी तो काफ़ी इसका ज़रूरत पड़ रहा है। तो इसमें इनका ये जो पुस्तक है ना इसका काफ़ी वाहवाही हो रहा है सोशल मीडिया में। चलिए 5वां क्वेश्चन आपका, प्लास मोबाइल ऐप की लॉन्चिंग झारखंड के किस कैबिनेट मंत्री के द्वारा की गई है? आप एज्यूम करिए तो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है आप कंप्लीटली ब्लैंक है, कैसे गेस करिएगा? गेस करना सिंपल, आपको प्लास ब्रांड पता है ना किसके लिए लॉन्च किया गया था? सखी मंडल की दीदियों के द्वारा। एम क्या था? ग्रामीण वाला एरिया को थोड़ा सा हैंडल कर सके। तो ग्रामीण मंत्री कौन है आपके? आलमगीर आलम। इस प्रकार से अप्रोच किया जाता है। समझ रहे होंगे ना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? एक एक करके सारे पॉइंट्स को देख लें। झारखंड सरकार के द्वारा ढेकी चावल, जिसे हम लोग ये लोकल टर्म है, आप में से अगर कोई रूरल बैकग्राउंड के हैं या रहे हैं तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होगा। अब ना आपका मिक्सर ग्राइंडर्स आ गया, पहले चावल कूटने के लिए ढेकी का इस्तेमाल किया जाता था, जिसे लोग ब्राउन राइस कह लीजिए, महुआ आटा हो गया। ये सब घरों में निर्मित उत्पादों को होम डिलीवरी करने का निर्णय लिया गया है। जो मैंने बताया था ना 24, तो आपका एक गुमला तो हो गया, लेकिन अभी इसे 19 जिलों में आपूर्ति की जाएगी सिर्फ इम्प्लीमेंट करने का। ये वो प्रोडक्ट्स लिखा गया, ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट एक चूँकि है ना थोड़ा सा एक आइडिया लगना चाहिए। इसके संचालन के लिए ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के द्वारा 25 मई को प्लास मोबाइल ऐप लॉन्च की गया है। इससे पहले मार्ट का कॉन्सेप्ट पढ़े थे और इसमें हम लोग ऐप का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। चलिए, तो ग्रामीण विकास सचिव कौन है आपका अभी प्रेजेंट में? आराधना पटनायक। और इनके रहते जो है ना मनरेगा में बहुत अच्छा काम हुआ है जो हम लोग पढ़ते रहते हैं डेली के करंट अफेयर्स में। अब थोड़ा प्रीवियस कुछ क्वेश्चन को देख लें। क्वेश्चन था आपका, अभी हाल ही में जनवरी की बात है, माइकल किंडो का निधन हो गया। वे इनमें से क्या थे? तो वे जो थे आपके हॉकी प्लेयर भी थे और साथ ही ओलंपियन भी रहे हैं। तो इसका ए और सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग एक एक करके सारे पॉइंट को देख लें। बहुत अच्छा लगता है, बहुत डिटेल में लिखा करें, आदत डालने लिखने की। फर्स्ट पॉइंट है आपका, माइकल किंडो का जन्म सिमडेगा के कुर्डेक प्रखंड स्थित बाइगमा गांव में 1947 में हुआ था, यानी इनकी डेथ जो हुई 73 ईयर्स में हुई है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पर ना ये जो लिखा गया ये थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट, इसलिए यहाँ पे लिखा गया 72 में म्यूनिक ओलंपिक में भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता था। इसमें जो है माइकल किंडो जो है इस टीम का हिस्सा रहे थे। 71 विश्व कप में कांस्य पदक, 73 विश्व कप में रजत, 75 विश्व कप में स्वर्ण पदक, फिर एशियन गेम्स, एशिया कप, कॉमनवेल्थ गेम, ये सभी में इन्होंने प्रतिनिधित्व किया है। और इन्होंने जो है आपके अर्जुन पुरस्कार अवार्डी भी रह चुके हैं। अर्जुन पुरस्कार में एक ही याद रखें, ऐसे आप पीछे में जाएंगे तो बहुत सारे हो जाएंगे। आपको एक याद रखना है, दीपिका कुमारी, जो मैंने आपको समय समझाया था 2012, ठीक है। और एक है आपके संजीव जी, लेकिन वो शायद नहीं पूछेगा आपसे, वो आपको द्रोणाचार्य में पूछ सकता है। झारखंड में सबसे लंबे समय तक राज्यपाल रहने वाले राज्यपाल का क्या नाम है? तो इसका आप सभी ने करेक्ट आंसर दिया। पहले थे सैयद सिप्तेरजी जी, अब है आपके द्रौपदी मुर्मू। चलिए, आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाँ, किस जिले में पर्यटन विभाग के द्वारा राज्य के दूसरे क्राफ्ट इंस्टीट्यूट की शुरुआत की जा रही है? मैं पूछ रहा हूँ दूसरा, पहला नहीं। ऑप्शन है आपके बोकारो, देवघर, रांची या फिर ऑप्शन नंबर डी दुमका। एक हिंट दे रहे हैं, इसके बाद गलती नहीं होनी चाहिए, उम्मीद करता हूँ। हिंट दे रहे हैं जहाँ पर आपका प्लास्टिक पार्क का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। लेदर पार्क ने प्लास्टिक पार्क, लेदर पार्क कहाँ हो रहा है? धनबाद में। चलिए, जीएस वाला क्वेश्चन है, झूमर, पायका, नटवा तथा अग्नि इनमें से किसके प्रकार है? ऑप्शन है नृत्य, वाद्य यंत्र, लोकगीत या फिर ए और सी दोनों। आप अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और स्पिरिट ऐसे ही हाई रखें हमेशा, ठीक है। मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।